हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मिलिए मेरी बेटी से, रुद्रानी से। किधर रुद्रानी देख रही है? दे दे। किधर देख रही है? मेरी बच्ची के देखिए आंखें आ रही हैं। अब मेरी भी तबीयत खराब है, मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा आपको। हम दोनों माँ आंखें आ बेटी। रही हैं इसकी। हाँ, हम दोनों माँ बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है। बहुत क्या, सर्दी खांसी की वजह से गला बैठा हुआ है। इसकी भी सर्दी खांसी है, साथ में आंखें आ रही है। आंखें बेचारी खोल नहीं पाई थी। मैं सुबह उठी सुबह उठी, गर्म पानी से इसकी आंखें मैंने साफ़ की, तब जाके इसने आँख खोली। देखिए कैसे सूज रही हैं इसकी आंखें, चेहरा। बाबू, है। आप सभी को तो सबसे पहले हम तीनों की तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। और मौसम कल रात बहुत ख़राब था हमारे यहाँ, है ना जी? बहुत तेज़ बारिश हुई। देखिए मौसम कैसे अभी हरा भरा साफ साफ हो गया है। ये देखिए तेज़ बारिश हुई है, और जिसके कारण कपड़े बहुत सारे धुले थे हम लोगों ने, जो सूखा नहीं है। अभी सूखने के आसार भी नहीं है। कल हमारी ट्रेन है। अब तबीयत ऐसी है, देखें क्या होता है। जाना हो पाता है, ना हो पाता है, अभी कुछ फिक्स नहीं है। तो पहले तबीयत सही करना ज़रूरी है, क्योंकि रास्ते का मामला है ना। तो अभी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं इसकी आंखें दिखाने के लिए, और साथ में कॉफ चेक करवाएंगे। इसका 3.5 महीने की इंजेक्शन, 3.5 महीने से जो इसको सर्दी लगी है ना फ्रेंड्स, छूट ही नहीं रही है। इस वजह से इसको इंजेक्शन नहीं पड़ रहे हैं। अभी 6 महीने की हो गई है, इसका इंजेक्शन भी अभी डिले हो गया है। डॉक्टर ने कहा था ले लेना, पर अब खांस रही है तो कैसे इंजेक्शन दिलवाऊँ इसको। तो अभी जाके देखती हूँ डॉक्टर क्या कहते हैं। वो डॉक्टर तो प्राइवेट में बैठते हैं, मैंने कई बार दिखाया भी है, लेकिन अब आज उनका सिविल हॉस्पिटल में भी ड्यूटी है ना। तो इसलिए हम वहाँ जाए दिखाने के लिए। रुद्रानी आप लोगों से कुछ कहना चाहती है? क्या कहोगी बेटा, क्या कहोगी? आ? वो रहे हमारे बाबा, इतनी गर्मी इतनी सर्दी में भी बिना कपड़ों के घूम रहे हैं। आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कितना डॉक्टर के पास ले जाते हैं। क्या करें, बच्चों की तबीयत अगर सही नहीं रहेगी तो डॉक्टर के पास तो ले जाना ही पड़ेगा ना। अब सर्दी तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि 2 ढाई साल तक तो बच्चों को सर्दी रहती ही रहती है। तो चलिए वो कोई मैटर नहीं है, लेकिन अब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। बच्चे आँख नहीं खोल पाएंगे, बच्चों की आंखों में कीचड़ जमा रहेगा, बच्चे खांसते रहेंगे, तो सही लगेगा? अभी इसका अन्नप्राशन भी नहीं हुआ। हमारे यहाँ अन्नप्राशन तो ज़ोरों शोरों से नहीं करते, पर मेरी इच्छा है कि मैं अपने बच्चे की जो अन्नप्राशन करूँ। हमारे यहाँ तो मामा के हाथ से खीर बनवा के खिला देते हैं, पहला आहार बच्चे के मुंह में। उसके बाद से ही बच्चे कुछ खाते हैं। तो 6 महीने के बाद से इसको कुछ सॉल्यूट देना चाह रही थी। डॉक्टर ने कहा था 6 महीने तक माँ का दूध देना, तो 6 महीने कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा कुछ उसको दलिया या फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह कुछ दिया जाए, मतलब फ्रूट्स के जूसेस वगैरह, तो कुछ भी खिलाएं, खिचड़ी वगैरह। तो अभी सबसे पहले नियम करना बाकी है, जो मामा के हाथ से होता है। देखूंगी अगर अभी उसकी तबीयत में कुछ सुधार आए तो कुछ करूंगी अपनी बच्ची के लिए, कुछ एक्स्ट्रा सा हल्का फुल्का कुछ कुछ तो करूंगी अच्छा। एक छोटा सा सेलिब्रेशन अन्नप्राशन का मैं ज़रूर करूंगी। तो देखते हैं क्या हो पाता है। फ़िलहाल आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए। अभी रुद्रानी के पापा अंदर कुछ काम से चले गए घर में, हम लोग भी जाते हैं डॉक्टर के पास और आपसे वहीं मिलते हैं। आप तब तक ब्लॉग पे बने रहिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग बैठ गए हैं रिक्शा में और निकल पड़ रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ। और हम जा रहे हैं रंगिया में, जो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर। वहाँ डॉक्टर बैठते हैं, उनके पास हम लोग जा रहे हैं। वही डॉक्टर प्राइवेट में बैठते हैं, तो आप प्राइवेट में वही डॉक्टर बैठेंगे दोपहर के बाद में। और हमने उन्हें कॉल किया था, तो वो कह रहे थे मैं अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठा हूँ, तो यहीं आकर मिल लो। तो हम लोग उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, अपनी बेटी को दिखाने के लिए जा रहे हैं डॉक्टर साहब के पास में। दोपहर के बाद वो कुछ और चेकअप वगैरह जो भी बताएंगे, तो वो हम उनके निजी क्लिनिक पे जाके कराएंगे। तो ये है रंगिया का मॉडल हॉस्पिटल है, जो कि कुछ दूरी पर है। यहाँ डॉक्टर का चैम्बर है अंदर, ओपीडी नंबर 1 है, यहाँ पे वो अंदर बैठे हुए हैं। हमने पर्चा बनवा लिया और फाइनली डॉक्टर से मिलने के बाद में दवा लेने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ मेडिसिन वाले कॉर्नर पर। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये हॉस्पिटल का मेन गेट है और ये यहाँ पर मेडिसिन लेने के लिए लाइन लगी हुई है। देखिए कितने सारे लोग हैं दवा लेने के लिए।
खड़े हैं और ये है मेन गेट जहाँ से एंट्री होती है और ये रिसेप्शन वगैरह है। सुबह का टाइम है तो काफ़ी भीड़ है और हमें करीब आए हुए आधे एक घंटे से ज़्यादा हो गया, लगभग 2 घंटे के आसपास हो चुके हैं। और यहाँ बच्चों का ट्रीटमेंट होता है, बच्चों के डॉक्टर बैठते हैं और क्योंकि हम यहाँ पर ये हमारी रुद्रानी के लिए खिला रही हैं, ये मुनिया जी की मौसी हैं, तो ये भी इसी हॉस्पिटल में जॉब करती हैं, तो ये मिल गई थी। उसके डॉक्टर से दिखाने के बाद में हम लोग आ गए हैं रंगिया में, रंगिया क्लिनिक लैब में। और डॉक्टर साहब के पास हम लोग गए थे मिलने के लिए, तो वहाँ डॉक्टर ने हमें कुछ चेकअप वगैरह बताए थे लिखने के लिए, तो वो चेकअप बाहर होते हैं, तो हम लोग बाहर लैब में चेकअप कराने आ गए हैं। और यहाँ चेकअप 2 बजे से होंगे, हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन पहले ही करा दिया है। अब हम लोग निकल रहे हैं घर की ओर। रुद्रानी, ए, क्या खा रही हो? हैं? क्या खा रही है? भूख लग रही है? भूख, हाँ, ठीक है भाई। हॉस्पिटल से आने के बाद बहुत तेज़ भूख लगी थी। खाना बन गया, खाना खाया नहीं अभी। सबसे पहले तो चाय पीने के लिए बैठे हैं, चाय पियेंगे। और मैं सोच रही हूँ आपको दवाई का पर्चा वगैरह सब दिखा दूँ। तो ये देखिए सिविल अस्पताल का ये है प्रेस्क्रिप्शन। डेट दिख रहा होगा आपको 19/8/2025। ये देखिए, यहाँ मेरी रुद्रानी का नाम है, रुद्रानी सिंह, और ये उन्होंने दवाई दी है। यहाँ कुछ टेस्ट लिखे उन्होंने, ये देखिए। ये टेस्ट हम बाद में करवाएंगे। मैंने सोचा कि पहले दवाई खिला कर देखते हैं फिर करवाएंगे। तो वहाँ के अस्पताल से कुछ दवाइयाँ मिली है। ये पैरासीटामोल घर पे अवेलेबल है, फिर भी वहाँ से मिली तो मैंने ले ली। और ये खांसी की दवा है। और क्योंकि उसको आँख आ रही है, आँख बंद हो रहा है, तो डॉक्टर से मैंने कही तो उन्होंने ये मैक्सिफ्लोक्सिन नाम की एक ड्रॉप दी है। तो 6 घंटे के और 6 घंटे के बाद इसे आँखों में डालना है, एक एक बूंद करके। और इन्हें नाक का नेज़ल स्प्रे ड्रॉप जो हर बच्चों को डाला जाता है। अब मेरी भी तबीयत ख़राब थी तो उसके लिए ये कुछ टैबलेट्स, कुछ एंटीबायोटिक्स और ये खांसी, ये बोतल जो मम्मी भी खा रही है, मैं भी खा रही हूँ, ये है। और ये रुद्रानी की पहले वाली जो प्राइवेट से उसी डॉक्टर से हम दिखा रहे थे, उसकी रसीद है। देखिए 17 तारीख को, यहाँ जूम करिए, 17/7/2025, 17 तारीख से ही मैं उसको 17 तारीख को मैंने उसको दिखाया, ठीक है। फिर उसको मैं लेके गई थी, यहाँ है 11 तारीख को, है ना, 11 तारीख दिख रहा है, 11 तारीख को, 11/8 में। फिर देखिए, फिर ये 13 तारीख को, देख रहे हैं। तो यही है। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये बच्चे क्या बीमार रहते, सब बच्चों का यही हाल है। अभी मेरी मासी के यहाँ भी सारे बच्चे बीमार हैं। मुझसे खुद ज़ोर से बोला नहीं जा रहा है, और क्योंकि बेटी सो रही है तो मैं तेज़ आवाज़ से बात नहीं कर रही हूँ। तो यही हाल है अभी। मैं खुद उसको लेकर बहुत परेशान हूँ, क्या करें। तो देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स, फाइनली हम घर आ चुके हैं और लगभग हम लोग कितने बजे, 1 बजे आए थे। आके खाना वाना खाए, बाबू थोड़ी देर खेली हमारे साथ, फिर उसको पता नहीं कोई दिक्कत आने लगी, आंखें बार बार उसकी चिपक रही है, तो वो बहुत परेशान कर रही थी। उसको लेके घूमना पड़ रहा है यहाँ वहाँ, तो करते करते कुछ देर पहले ही सोई है। मैंने सुला दिया था, फिर उठ गई, फिर अपने पापा के सुलाने पर सोई वो। तो ऐसा ही है, सोचते कुछ है, होता कुछ है। तो फिलहाल बेटी की तबीयत ऐसी ही चल रही है, गड़बड़। तो ये छोटा सा ब्लॉग हम यही पे एंड कर देते हैं। हमारा जो मौसम है अभी भी खुला नहीं है, अब तो शाम होने वाली है। मौसम का मैं दिखा दूँ आपको एक बार, आइए। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ी देर में शाम हो जाएगी, अंधेरा छा जाएगा।
धूप बिल्कुल नहीं निकली, कपड़े बहुत, बाबू के कपड़े तो बहुत गीले हैं। तो ये छोटे से ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय माता दी, बाय बाय।